कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण विहारी के, हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरिभक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। गायत्री मंत्र में आया है, धियो यो नः प्रचोदयात्, वो मेरी बुद्धि को प्रचोदित करे, प्रेरित करे। ये परमात्मा से प्रार्थना है। हमारे कई संत कहते भगवान को मानो न मानो, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता है। मत मानो, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन अपने को तो मानो। आप हो, अपने को अगर आप मानोगे तो अपनी ओर देखोगे, अपनी ओर देखोगे के मतलब हुआ कि तुम संसार की ओर नहीं देखोगे। आज हमने अपने आप को संसार में बांट दिया है। अरे इसके बिना तो काम नहीं चल सकता, इसके बिना, इनके बिना तो हम जी नहीं सकते। अब हम आपसे क्या बताएं, नाम तो नहीं बताएंगे। एक महात्मा थे, उनकी कुछ आदत थी, अच्छा बता ही देते हैं। पान मसाला खाने की आदत थी। वो पान मसाला वाले नाराज न हो जाए हमारे ऊपर। उनको कुछ विकृति हुई तो उनके संतों ने मना किया कि देखो 2 बार हो चुका है, अब तुम गंगा जी में संकल्प ले लो कि हम ये नहीं खाएंगे। तो आप उनके शब्द सुनोगे तो आश्चर्य हो गया। उनका मैं मर जाऊंगा पर ये नहीं छोड़ पाऊंगा।
ले छूट गया। हम इसके बिना कैसे जिएंगे, तेरे बिना भी क्या जीना। तो जगह जगह आपने अपने आप को बांट रखा है, अपने सुख को बांट रखा है, अपने सुख के हेतु को बांट रखा। और सच मानो, संसार में न तो कोई सुख देने वाला है और न कोई दुख देने वाला है। सुख और दुख देने वाला अगर कोई है तो हमारा मन है। कल तक जिससे कहते थे कि वो तेरे बिना भी क्या जीना और तू न जाने क्या क्या, और सब 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 भाई। और आज जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो फिर वही सब, क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमने अतस्मिन तद्बुद्धि कर ली थी। अतस्मिन तद्बुद्धि माने जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी हमने उसको मान लिया, या जो वस्तु जहां नहीं है वहां हमने उसको मान लिया। जैसे थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा उजेला है, वहां एक रस्सी पड़ी थी, तो हमने उस रस्सी को सांप के रूप में देख लिया। अब इसको अतस्मिन तद्बुद्धि कहेंगे। कैसे कि तस्मिन माने रस्सी, उसमें अतस्मिन जो सांप नहीं है वो बुद्धि कर ली, तो दो गड़बड़ियां हो गई। एक तो रस्सी हमने देखी नहीं और दूसरे हमने सांप और ऊपर से लाद दिया। इसी तरह से माय डियर संसार में अतस्मिन बुद्धि हो रही है। जहां सुख नहीं है वहां हम सुख ढूंढ रहे हैं। जो सुख का स्वरूप अपना अंतःकरण है उधर हमारी दृष्टि ही नहीं। अंतर्दृष्टि करोगे, अपनी ओर दृष्टि करोगे तो तुमको पता चलेगा अंदर हमारी बुद्धि को प्रकाश देने वाला एक सामर्थ्यवान है जो थियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सामर्थ्य प्रदान करता है। उसी से मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, ये तीनों के तीनों उससे ही परमात्मा से होते। वही हमको विवेक देता है, तब हमको पता चलता है जहां हम सुख देख रहे थे वहां सुख हमारी भ्रांति, और तब जीव उस विवेक के प्रदाता को, हमारे अंतःकरण के प्रकाशक को प्रणाम करता है। हमको ज्ञात हो गया कि हमारे सुख और दुख का हेतु संसार नहीं है। हमारा उस संसार के साथ मोह या अतस्मिन बुद्धि, संसार आज तक किसी का नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ माय डियर। कितना भी कोई कहे कि बस तेरे बिना इत्यादि, कोई कुछ नहीं, सब धरे रह जाते हैं। परमात्मा है, उस परमात्मा की शरण हमको जानना है। वो परमात्मा हमको विवेक प्रदान करेगा। विवेक के कारण जहां प्रतिकूल परिस्थिति होगी वहां भी हमको सुख दिखाए। अभी एक हमारे बालक ने सुनाया
कि महाराज हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। अब एक फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का तो प्रोडक्शन होगा और कितने की फैक्ट्री होगी। हमको बड़ा अच्छा लगा सुन करके। उसने कहा हमको बड़ी शांति मिली, हमारे सारे पाप कट के दूर हो गए, हमसे लगता भगवान कुछ और कराना चाहते। वाह, ये हुआ। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। और फिर मेहनत करेगा, क्यों नहीं करेगा। वैसे बता दो, अग्नि देवता किसी का लेके नहीं जाते, हरदम दे के ही जाते, जितना खाते उससे ज्यादा दे जाते हैं। तो है अच्छा लगा। अब ये हम रो सकते थे, सिर पटक सकते थे, कुछ नहीं होता, फैक्ट्री लौट के आने वाली नहीं थी। पॉजिटिव थिंकिंग की हम दोबारा और अधिक पावर से काम कर सकते। तो भगवान की शरण, तमेव शरणम गच्छ, उनकी शरण। देखो शरण का तात्पर्य क्या है। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वं प्रपन्नम, इसका अर्थ आप शिष्य का अर्थ ये मत समझिए जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी। ना 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 ना, कई लोगों को संस्कृत की धातुओं का ज्ञान नहीं, इसलिए अर्थ का अनर्थ कर। शिष्य माने जो अपने ऊपर शासन कराने के लिए प्रस्तुत है, उसे शिष्य कहते हैं। आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। करिष्ये वचनम तवा, ये शिष्य है। देखो एक शरणागति होती है और एक प्रपत्ति होती है। प्रपत्ति और शरणागति दोनों ही प्राप्त की जाती है, एक ही तात्पर्य है, ये थोड़ा सा भेद है। भगवान के चरणों के जैसे दोनों ही भगवान के चरण के शरण है। एक ऊपर का चरण होता है और एक नीचे का तलवा होता है। ऊपर के चरण को प्रपद कहते हैं, प्रपद। तो जो इनकी शरण पकड़ता है उसको कहते प्रपन्न। और एक भगवान का नीचे का चरणों का तलवा, बड़ा सुंदर तलवा है, सच्ची में क्या बताऊं आपको, वेरी ब्यूटीफुल। अब लगाम ले लगाता हूं, नहीं फिर किसी में चला जाए। मैंने बहुत ब्यूटीफुल, उसकी शरण में जो है वो शरणागत है। उदाहरण दिया जाता है, एक भगवान को पकड़ता है और एक भगवान के द्वारा पकड़ा जाता है। बंदरिया का बच्चा भी अपनी माँ की शरण है और बिल्ली का बच्चा भी माँ की शरण है। दोनों में अंतर है। बंदरिया का बच्चा अपनी मैया के पेट को जोर से पकड़े रहता है, मैया जहां ले जाए, जहां खिलाए, सब, लेकिन पकड़े रहता है बंदरिया का बच्चा। और बिल्ली का बच्चा, वो भी मैया जहां ले जाए, लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को अपने दांत से पकड़ करके जहां ले जाना होता वहां ले, वो बिल्ली की जिम्मेदारी है। हम लोगों ने देखा है, एक को मरकट शावक न्याय कहते, एक मार्जारी शावक न्याय कहते। तो हमने देखा था काशी में दशाश्वमेध घाट पर, एक बार एक बंदरिया कूदी थी बहुत तेजी से और उसका बच्चा से हाथ छूट गया, झटक के नीचे गिरा और एक डीओजी साहब माने कुत्ता था वहां और उन्हें पकड़े ऐसे कर दिया, बस जय श्री कृष्ण। तो स्वयं पकड़ने में कभी कभी संदेह भी हो सकता है, और प्रभु अगर पकड़ लें तो फिर कोई बात ही नहीं है। मैं तो तेरी शरण हूं नाथ, तेरियां तू जाने। ये आप जब अपनी ओर दृष्टि करोगे, भगवान को न मानो, भगवान को अपने आप को मानो, अपने आप को मानोगे तो फिर भगवान की इन सामर्थ्य इत्यादि से परिचित हो जाओगे और तब फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप होएगा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन। उस परमात्मा की शरण लो, परमात्मा की शरण में परम शांति, परम कल्याण है।
परमात्मा हम सबका मंगल करें। जय श्री कृष्ण।